एक बार एक गांव में एक गरीब चमार अपनी पत्नी के साथ में रहता था। गांव में काम धंधा तो था नहीं, तो वह शहर में जाकर काम करने की सोचता है। कुछ दिनों के बाद वो शहर भी चला जाता है। काम शुरू करने के लिए उसके पास शहर में कोई ठिकाना तो था नहीं, तो वह सड़क पर ही खड़ा होकर जोर जोर से आवाज़ लगाता है, कोई जूते ठीक करवा लो, कोई जूते ठीक करवा लो। लेकिन उस दिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। अब दूसरे दिन वो फिर जाता है, लेकिन आज उसे एक महिला बुलाती है और अपना जूता ठीक करने के लिए उसे दे देती है। थोड़ी दूर जाकर एक और महिला उसे बुलाती है और ऐसे करके कुछ दिनों में ही उसका काम रफ्तार पकड़ने लगता है। अब ऐसे करता गया 1 महीने में उसके पास 4 सोने के सिक्के हो गए। उनमें से उसने 2 सिक्कों का एक गधा खरीद लिया। जब वो गधा खरीद कर वापस आ रहा था, तो जंगल में उसने देखा कि 4 डाकू उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसे शक होने लगा, तो डाकुओं से बचने के लिए उसके दिमाग में एक विचार आया। डाकुओं को देखकर चमार ने पहले ही अपने गधे की गर्दन में एक सोने का सिक्का बांध दिया। अब डाकू जैसे ही उसके पास आए और उससे कहने लगे कि तेरे पास जो भी माल है वो निकाल दे, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। चमार बेचारा घबरा जाता है और कहता है, देखो भाई साहब, मैं तो एक साधारण मजदूर हूँ, भला मेरे पास तुम्हें देने के लिए क्या हो सकता है। अब इतने में एक गधे की गर्दन से एक सोने का सिक्का जमीन पर गिर जाता है। सिक्के को देखते ही जो डाकू थे वो गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं, ये हमें मूर्ख समझता है, इसके पास सोने के सिक्के हैं। चमार अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और कहता है, ये कोई साधारण गधा नहीं है, अभी तो एक मायावी गधा है, इसको जितना खिलाओगे ये उतने ही सोने के सिक्के देता है। अब ये बात सुनते ही डाकुओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उन्होंने गधा खरीदने की सलाह जताई और चमार को 50 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गए। उसने थोड़ा आनाकानी की कि नहीं नहीं भाई साहब, मैं इसको क्यों दूंगा, ऐसे तो मैं गरीब हो जाऊंगा। लेकिन फिर अंततः उसने गधा बेच ही दिया। और क्यों न बेचता, क्योंकि उसने 2 सिक्कों के बदले खरीदा था और अब उसे 2 सिक्कों के बदले 50 सिक्के मिल रहे थे। डाकू गधा लेकर घर को चल दिए, लेकिन उसने पहले दिन कोई सिक्का ही नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि शायद आज मालिक से बिछड़ गया है बेचारा, तो उदास है इसीलिए नहीं दे रहा है। लेकिन जब 2-3 दिन गुजर गए तब भी उसने कोई सिक्का नहीं दिया, तो वो समझ गए कि भाई साहब ये कोई मायावी गधा नहीं है, ये तो एक साधारण गधा है। और वो जो लोग था वो हमें गधा बना गया है इस गधे को हमारे हाथ में देखकर। सभी डाकू गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने चमार को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। जब वे चमार के घर पहुंचे तो देखा उसने मुर्गा फार्म खोल लिया था। अब इसे देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब उन्होंने चमार को पकड़ा और एक बोरी में बांध लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ने कहा कि सरदार, हम इसे गंदे नाले में फेंक देते हैं। अब ये बात चमार ने सुन ली और भाई साहब उसके तो पसीने आ गए। काफ़ी देर चलने के बाद सभी डाकू थक गए और धूप तेज थी, तो एक मंदिर था पास में, उसमें जाकर वो बैठ गए। जब वो उस मंदिर में आराम कर रहे थे तो उन्होंने बोरी को बाहर ही रख दिया था। अब थोड़ी देर बाद चमार ने सूरों की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर वो समझ गया कि सूरों के साथ कोई आदमी जरूर होगा। तो उसने बोरी के अंदर से ही आवाज़ लगाई। सूरों का मालिक चारों तरफ देखता है और कहता है, कौन हो भाई और हैं कहाँ पर आप। चमार कहता है कि मैं इस बोरी में कैद हूँ। आदमी कहता है कि तुम्हें इस बोरी में क्यों कैद किया गया है। चमार फिर दिमाग लगाता है और कहता है, क्या है ना, कुछ लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी एक राजकुमारी से करवाना चाहते हैं, ये मुझे बोरी में बांध कर राजकुमारी के पास ही ले जा रहे हैं। अब वो आदमी कहता है, भाई ये तो कोई पागल ही होगा जो राजकुमारी से शादी करने के लिए मना कर रहा है, अगर ऐसा मौका मुझे मिल जाता भाई मैं तो छोड़ता ही नहीं। अब चमार ने ये सुना तो वो कहता है, तो भाई एक ऐसा काम करो, आप ही इस बोरी में कैद हो जाओ और राजकुमारी से शादी कर लो। वो आदमी राजकुमारी से शादी की बात सुनते इतना खुश होता है कि खुद को चमार की जगह बोरी में कैद करने के लिए राजी हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद डाकू आ जाते हैं और बोरी को उठाकर थोड़ी ही दूर पर एक नाला था वहाँ पर फेंक देते हैं। जब डाकू वापस अपने घर को जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि चमार 4-5 चोरों के साथ वहाँ से आ रहा था। अब उन्हें यकीन नहीं हुआ और ये आपस में कहने लगे, बातचीत करने लगे कि इसको तो हम फेंक कर ही आए थे, ये वापस कैसे आ गया। इसे तो अभी हम नाले में फेंक रहे थे। तो डाकू ने कहा कि तुम वापस कैसे आ गए। चमार ने उन्हें सबक सिखाने की एक रणनीति और बनाई। चमार ने बताया कि तुमने तो मुझे गंदे नाले में फेंक दिया था, लेकिन भाई
वो कोई ऐसा वैसा नाला नहीं है, उसके अंदर अद्भुत खजाना है। बहुत सारे प्यारे सूअर थे, उन्होंने मुझे बचाया है और बहुत सारा खजाना भी मुझे दे दिया है। डाकुओं को उसकी बात पर विश्वास होने लगा था। तब उन्होंने भी नाले में जाने का निर्णय कर लिया। लेकिन चमार वो पर दिमाग लगाता है और कहता है, ऐसे नहीं, तुम्हें भी नाले में उसी तरीके से फेंकना होगा जिस तरीके से तुमने मुझे फेंका था। यानी कि तुम्हें भी बोरी में बांधना होगा और फिर तुम्हें फेंकना होगा, तभी तुम्हें ये सब लाभ प्राप्त होगा। वो सभी तैयार हो गए। अब चमार ने उन सभी को बांध दिया और नाले में जाकर धक्का दे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि के आगे बल काम नहीं आता। अर्थात ज्ञानी आदमी का सामना केवल ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है, अपने बल के द्वारा नहीं। तो हमें फोकस करना चाहिए अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए, क्योंकि इससे हम अति बलशाली व्यक्ति को भी हरा सकते हैं अपने दिमाग का प्रयोग करके। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं कल सुबह वापस 6 बजे। तब तक के लिए आप अपने दिन को अच्छे से गुजारिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।